अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 10th क्लास के न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने 6 न्यूमेरिकल तक किया था 14.6 तक, और उससे फर्दर जो है वो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 14.7, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मार्क्ड विद द 20 वोल्ट 100 वाट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इफ द बल्ब इज़ यूज्ड 5 आवर डेली। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ। अब स्टेटमेंट आपके पास ये है कि एक बल्ब है जिसके ऊपर लिखा है 220 वोल्ट, यानी उसके जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, कंज्यूम करेगा, और वो जो पावर है उसकी वो 100 वाट है। आप लोगों ने उसके फिलामेंट की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस को। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि इफ़ द बल्ब इज़ यूज 5 आवर डेली, अगर बल्ब को हम लोग 5 घंटे डेली इस्तेमाल करते हैं तो उसकी किलोवाट कंजप्शन जो है, किलोवाट आवर, वो कंजप्शन कैलकुलेट करें फॉर द 30 डेज़। ठीक है, देखिए सोल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। गिवन डाटा में आपके पास उसके वोल्टेज गिवन है और वोल्टेज की वैल्यू है 220 वोल्ट। उसके बाद पावर वो जो कंज्यूम करेगा वो है 100 वाट, और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो टाइम गिवन था वो है आपके पास 5 आवर्स। इसमें हम लोगों ने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक चीज़ तो आपके पास ये है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम लोग उस फिलामेंट की, दूसरा जो है वो एनर्जी को कैलकुलेट करने ये किलोवाट आवर्स के अंदर, यानी वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे P = I × V, और यहाँ थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हैं वो हम लोग कर लेंगे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे चूँकि I की वैल्यू आपके पास थी नहीं, तो I की वैल्यू को हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने ये रिलेशन यूज़ किया ओहम्स लॉ को रिलेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, विच इज़ P = V² R। अब यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है, R इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है P इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो जो ये रिलेशन जो इसका बनेगा वो R = V² P। अब यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यूज़ जो हैं इनके अगेंस्ट इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। V वोल्टेज की वैल्यू आपके पास 220 है और पावर जो कंज्यूम करेगी वो 100 है। इसको हमने स्केयर ओपन किया है तो ये 48,400 आएगा, और ये 100 जो है वो एज इट इज़ 100 से डिवाइड हुआ है। बाकी रिमेनिंग आपके पास 480 ओहम्स जो है वो उस फिलामेंट की रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। अब फर्दर हम लोगों ने एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कैलकुलेट करनी है। उसके लिए देखिए हमारे पास फार्मूला है उसका कि E = वाट मल्टीप्लाई बाय द टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। ये किसी भी डिवाइस या किसी भी चीज़ का हम लोगों ने अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है किलोवाट आवर के अंदर, जिसको हम एक यूनिट भी कहते हैं, यानी वो कितने यूनिट कंज्यूम करेगा, वो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वाट है, टाइम इन आवर्स है, और दूसरा जो है वो आपके पास डिवाइडेड बाय 1000। इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। 100 वाट है तो यहाँ 100 आ जाएगा, और टाइम जो था वो आपके पास 5 आवर्स था और डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो आएगी 5/10 विच इज़ इक्वल्स टू 0.5। अब इसी 0.5 को हम लोग 30 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, या मैंने उसको एज इट इज़ ही रहने दे दिया, यानी ये 2 0 से कम सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 5/10 आ जाएगा आपके पास। 5/10 ये आपके पास वैल्यू आएगी 1 डे के लिए, ठीक है जी, एक दिन के लिए, यानी वो एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। और अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 0.5 किलोवाट आवर में आ जाएगा। अब उसको उसने कहा था कि उसको 30 डेज़ में कन्वर्ट करें, तो 30 डेज़ के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास 15 किलोवाट आवर जो है उसकी एनर्जी कैलकुलेट होगी। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो बल्ब है जिसकी अपना जो 100 वाट का है वो 15 किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम करेगा, यानी 15 यूनिट्स जो है वो ड्रॉप करेगा आपके, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 14.8 है। एन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब कैन एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओम इज़ लेबल्ड 150 वाट। Is this bulb designed for use in a 120 volt circuit or a 220 volt circuit?
अब यहाँ पे उसने कहा कि आपके पास एक बल्ब है और उस बल्ब की जो ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस है, यानी जब हम उसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 95 ओहम है, और उसके ऊपर जो पावर जो लिखी गई है वो 150 वाट की है उसकी। अब आप ये बताएं कि वो जो बल्ब है वो कितने वोल्ट कंज्यूम करेगा, 120 या 220, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना। डाटा इसका देख लें आप लोग कि गिवन डाटा में आपके पास जो चीज़ें गिवन है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है 95 ओहम, उसके बाद उसकी पावर आपको गिवन है, पावर जो है वो 150 वोल्ट है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो कैलकुलेट करना है कि उसके वोल्टेज एक्चुअली कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि वो 120 वोल्ट का है या 220 वोल्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए पावर का अगेन फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, P=V²/R। और अगर यहाँ पे हम लोगों ने इसके वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं तो वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया है कि ये जो फैक्टर है इसको हम लोगों ने यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, PR=V² आपके पास आ जाएगा, PR=V²। अब ये वैल्यू जो आपके पास फार्मूला बना है इसमें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके आंसर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। V² एज इट इज़, क्योंकि V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 95 ओहम और जो उसकी पावर थी वो 150 वाट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आया 14,250, ये वोल्ट्स में आएगा। अब इसके ऊपर स्केयर है तो आप लोग इसको स्केयर रूट ले लेंगे, इसको स्केयर को रिमूव करने के लिए, स्केयर को रिमूव करने के लिए स्केयर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। सो V² उसका होल स्केयर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम लोगों ने इस तरह भी स्केयर रूट ले लिया। स्केयर रूट से सिंप्लीफाई हो जाएगा और इसका स्केयर रूट जो है वो आपके पास 119.37 आ जाएगा, जिसको राउंड ऑफ अगर करते हैं तो वो आपके पास 120 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बल्ब हम लोग यूज़ करें हैं वो कितने वोल्ट का है, 120 वोल्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, काफ़ी लेंथी है थोड़ा सा। और इसमें हम लोगों ने कहता है कि 4 चीज़ें जो हैं वो यूज़ की हैं। A house is installed with 10 bulbs of 60 volt each of which are used 5 hours daily। 10 बल्ब हैं और हर बल्ब जो है वो 60 वाट का है और उसको 5 घंटे डेली इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 4 फैंस ऑफ 75 वाट ईच ऑफ विच रन 10 hours डेली। 4 पंखे हैं, एक की वैल्यू 75 है और वो दिन में 10 घंटे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है 1 TV ऑफ 100 वाट विच इज़ यूज्ड फॉर 5 hours डेली। उसके बाद एक टीवी है जो कि 100 वाट का है और उसको आप 5 घंटे जो है वो डेली इस्तेमाल करते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ द 1000 वाट, एक इलेक्ट्रिकल आयरन है जिसकी वैल्यू है 1000 वाट है विच इज़ यूज 2 hours डेली, और जिसको हम 2 घंटे डेली इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ 4 रुपीज़, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी 1 month इज इक्वल्स टू 30 days। अब यहाँ पे वो कहता है कि आप लोग इसमें कैलकुलेट करें, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करें किलोवाट आवर्स के अंदर, और उसके बाद उसकी वैल्यू को 30 डेज़ के लिए कैलकुलेट करें और उसकी प्राइस भी कैलकुलेट करें कि वो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी एनर्जी उसके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, ठीक है। और उसने उसकी ये जो यूनिट रेट्स हैं वो भी आपको बता दिए और 30 डेज़ के लिए आप लोगों ने यानी 1 month के लिए आप लोगों ने उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन भी हम लोग। (14.9) है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि उनको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, यानी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनकी सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। और उस कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोग जो हैं वो उसको ऐड कर लेंगे और उसके बाद उसका जो रेट है जो उसकी प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम यही करना है हम लोगों ने कि जो डिवाइसेस आपको गिवन है उसको हम लोगों ने सेपरेटली सॉल्व करना है, यानी उसकी जो सेपरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इन किलोवाट आवर वो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उनको ऐड कर लेंगे, सिंपल सा। अब यहाँ पे सबसे पहले 10 बल्ब्स हैं ऑफ 60 वाट फॉर द 5 hour डेली, तो यहाँ पे फार्मूला वही यूज़ हो जाएगा EB। अब यहाँ पे मैंने B इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग बल्ब के लिए इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। फार्मूला वही है जो लास्ट टाइम हमने यूज़ किया, वाट मल्टीप्लाई बाय द टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 1000। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3/10 आएगा। अब ये जो 3/10 है ये इसकी कंजप्शन है फॉर 1 डे, एक दिन के लिए। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, 30 डेज़ के लिए कैलकुलेट करना है। 30 डेज़ के लिए कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम लोग इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आंसर आया है 33 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30 और 0 0 से, तो 3 3 9 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर जो है, अच्छा फर्दर जो है वो हम लोगों ने 10 बल्ब्स के लिए निकालना है, तो वो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो ये आपके पास 90 किलोवाट आवर आ जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझें कि ये हम लोग जो निकालते हैं वैल्यू वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है और एक दिन के लिए होती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद फॉर सिंगल डिवाइस, यानी कि एक डिवाइस, एक बल्ब के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको किया फॉर द 1 डे, ये 3/10 जो है ये एक दिन की कंजप्शन है। इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया इसमें फॉर द होल मंथ, यानी 30 दिन के लिए। अब उसमें कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 किलोवाट आवर आपके पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। सेम ऐसे इसी तरह ही 4 फैंस ऑफ द 75 वाट फॉर द 10 आवर्स डेली। तो यहाँ सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे इसी तरह ही एक बल्ब के लिए, फिर उसके बाद उसको 30 डेज़ के लिए निकाल लेंगे और फिर इसी तरह अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपके पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द फ़ैन। उसके वाट कितने हैं, 75 हैं, एक दिन में 10 घंटे चलता है और डिवाइडेड बाई 1000। सिंप्लीफाई इसको मैंने किया तो ये आपके पास 0.75 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये एक दिन की कंजप्शन है एक पंखे की। अब 4 फैंस हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। और जैसे ही हम लोगों ने इसको ये 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज़ के लिए कैलकुलेट करने के लिए, तो ये आपके पास आ गया 90 किलोवाट आवर। ठीक है जी। बल्ब के लिए भी कैलकुलेट हो गया, फ़ैन के लिए भी कैलकुलेट हो गया। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है टीवी के लिए। अब टीवी के लिए कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो इसमें आई थिंक कि थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ मैंने 1000 लिखा है और वहाँ पे वो 100 है। ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। ये आपके पास है 100, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी चेंज हो जाएगी, जिसमें यहाँ पे आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 1000। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आएगा 0.5 आएगा, 0.5। अब इसी 0.5 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 30 डेज़ के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 15 किलोवाट ही आएगा, किलोवाट आ रहा है। ठीक है, जैसे ये अगर हम देखें इसको करते हैं 5/10 आया हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 30, ये 0 0 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 5 15, तो ये 15 किलोवाट आवर आपके पास कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, बाकी कैलकुलेशन उसकी ठीक है। यानी यहाँ पे आप लोग इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो ये क्या आएगा 500 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपके पास 15 किलोवाट आवर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों ने जो उसको आप लोगों को डिवाइसेस गिवन है वो, उसमें अब आयरन के लिए कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिकल आयरन है वो 1000 वाट की है और वो 2 घंटे इस्तेमाल होती है डेली, और उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, ये सिंपली आपके पास 2 किलोवाट आवर आ जाएगा फॉर द सिंगल डे। अब अगर आप लोगों ने इसको 30 डेज़ के लिए निकालना तो सिंपली हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज़ विच इज़ इक्वल्स टू 60 किलोवाट आवर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल आयरन जो है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, वो 60 किलोवाट आवर जो है वो कैलकुलेट हो रही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फाइनली कि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबकी वैल्यू को मैंने ऐड अप कर दिया। ईटी टोटल एनर्जी है, बल्ब है, फ़ैन है, टीवी है और आयरन है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 90, इसकी भी वैल्यू 90, इसकी वैल्यू 15 और ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी है 60।
इसको अगर हम सबको सम अप करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 255 किलोवाट आवर्स के अंदर। अब हम लोगों ने अगर इसकी कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट के लिए भी उसने आप लोगों को वैल्यू गिवन दी है कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 4 रुपीज़ है। ठीक है जी। तो 4 को सिंपली इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर है वो आपके पास 1020 रुपीज़ आ जाएगा। यानी ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ की हैं एक मंथ के लिए डिफरेंट टाइम्स के लिए, और उनका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट है, वॉट भी डिफरेंट है, तो वो टोटल जो है पहले तो 255 किलोवाट आवर जो हैं वो यूज़ करेंगे। अब ये किलोवाट आवर पहले भी मैंने बताया ये यूनिट्स हैं। जैसे हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल अपना बिल कैलकुलेट करते हैं ना, वो यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी ये आपके पास 250 यूनिट्स आए हैं। अब 255 यूनिट्स को कैलकुलेट करना है हम लोगों ने, और उसकी जो एक्सपेंसेस है वो भी कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे उसने आप लोगों को उसके जो यूनिट रेट है वो भी दिया हुआ है कि 1 यूनिट जो है वो 4 रुपये का। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 आपके पास इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो हम लोगों ने यूज़ की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं चैप्टर नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि 100 वाट लैम्प बल्ब एंड 4 किलोवाट आर वाटर हीटर आर कनेक्टेड टू a 250 वोल्ट सप्लाई। कैलकुलेट द करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लायंसेस और द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इज़ यूज। करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। दोनों के अंदर, यानी एक बल्ब है और एक आपके पास वाटर हीटर है, वो उसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो कैलकुलेट करें, और उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है हम लोगों ने। ठीक है। जिसमें बल्ब जो है वो 100 वाट का है, जो हीटर है वो वाटर हीटर वो 4000 वाट का है, यानी 4 के मीन 4000 वाट। और जिस सप्लाई से उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू, उसका पोटेंशियल जो है वो 250 वोल्ट है। आप लोग जो है वो करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करें और उसके साथ साथ जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है हम लोगों ने। देखते हैं इसके सोल्यूशन देखें जी। क्वेश्चन नंबर 10 है। गिवन डाटा हमारे पास है जिसमें पावर जो है वो बल्ब की वो P1 से मैंने रिप्रेजेंट किया, उसको P1 = 100 वाट है, और पावर ऑफ हीटर उसको P2 से रिप्रेजेंट किया है जो कि 4 किलो वाट थी, 4000 वाट हो गया। वोल्टेज जो है जिससे के साथ हम लोगों ने उसको सप्लाई से कनेक्ट किया है वो 220 वोल्ट है। हम लोगों ने यहाँ पे दोनों अप्लायंसेस की करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी I1 और I2 को भी कैलकुलेट करें, R2 और R1 यानी रेजिस्टेंस जो है उनमें वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पावर का फार्मूला यूज़ होगा, P = I × V। अब यहाँ से हम लोगों ने I कैलकुलेट करना है तो I को सेपरेट कर लेंगे और V जो है ये P के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो I1 = P1/V। P1 की वैल्यू जो है वो 100 है और V आपके पास 250 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I जो है I1 वो आपके पास आ जाएगा 0.4 एम्पेयर। अब I2 कैलकुलेट करना है। I2 के लिए भी अगेन वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग। फार्मूला I2 = P2 आएगा यहाँ पे, P2/V। अब P2 की वैल्यू जो है वो 4000 है और V की वैल्यू जो है वो 250। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है तो ये आपके पास 16 वोल्ट आपके पास आ जाएगा, 16 एम्पेयर आएगा, क्योंकि करंट की जो वैल्यू है वो हम लोग एम्पेयर में ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये 16 एम्पेयर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे I1 भी और I2 भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, और अब यहाँ पे R1 और R2 को कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2। उसके लिए हम ओहम्स लॉ यूज़ कर लेंगे जो कि V = IR है। अब यहाँ रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करनी है तो रेजिस्टेंस को सेपरेट कर लेंगे तो V/I आ जाएगा आपके पास। तो R1 = V/I1। V1 की वैल्यू जो है वो 250 है और I1 जो है वो आपके पास 0.4। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 625 ओम आपके पास आ जाएगा R1। अब R2 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी सेम वही फार्मूला है कि R2 = V/I2। V2 जो है वो 250 है और I2 की वैल्यू 16 हम लोगों ने कैलकुलेट की है। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये 15.62 ओम जो है वो आपके पास इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 11वां क्वेश्चन है।
स्टेटमेंट उसकी देखें, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग कि अ रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 5.6 ओहम इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट बाय मीन ऑफ अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. द करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर passes through the resistor. Calculate the power dissipation in the resistor, total power produced by the battery, और give the reason of difference between these two quantities. हम लोगों ने यहाँ पे दोनों के लिए पावर डिसिपेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है, यानी पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. देखिए जी, इसमें डाटा जो गिवन है आपको, वो रेजिस्टेंस गिवन है, वो है 5.6 ओहम. वोल्टेज गिवन है, उसकी वैल्यू आपके पास 3.0 वोल्ट है. करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो करंट आपके पास 0.5 एम्पेयर है. और कैलकुलेट हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, पावर ऑफ द रेजिस्टर कैलकुलेट करनी है और पावर ऑफ द बैटरी कैलकुलेट करनी है हम लोगों ने. ठीक है जी, सेम वही पावर का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे. पहले हम लोग ये बल्ब की रेजिस्टेंस पावर कैलकुलेट कर लेते हैं. बल्ब की नहीं, बैटरी की हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ें आपके पास, एक रेजिस्टर है और एक बैटरी है. तो बैटरी की पावर को कैलकुलेट करने के लिए पावर का जनरल फार्मूला यूज़ होगा, P = I × V. अब यहाँ पे I की वैल्यू 0.5 है और जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.5 वोल्ट आपके पास आ जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने जो पावर जो है वो रेजिस्टर की कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हम लोग फार्मूला तो वही है आपके पास, I × V. यहाँ पे हमने मॉडिफाई किया है इसको, V की वैल्यू को कैलकुलेट यहाँ पे पुट किया है. V की वैल्यू को पुट करेंगे तो I² × R आ जाएगा आपके पास. I की वैल्यू जो है वो 0.5 है, उसका स्केयर करेंगे. R आपके पास 5.6 है और इन दोनों को कैलकुलेट किया तो ये आपके पास 1.4 वॉट्स आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ उसकी